बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और जन स्वराज के भावी विधायक प्रत्याशी रघुवर सिंह जी है और आगे इनसे जानते हैं इस बार जन स्वराज के किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। सबसे पहले मेरा चैनल स्वागत है सर। आप लोगों को भी स्वागत है, यहाँ पर हमारे घर पास आए हैं। अच्छा, ब्रह्मपुर विधानसभा में कैसे तैयारी चल रही है? देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा में जन स्वराज की अच्छा तैयारी चल रहा है। मैंने आज ही मैं विजिट करके आ रहा हूँ साउथ एरिया में, जिसे दक्षिण कहा जाता है, जिसको रघुनाथपुर, बरखरुआ, रघुनाथपुर, पोखराहा, पगेन, कुर्थिया, ये सब घूम के आ रहा हूँ। डोर टू डोर संपर्क करके आदमी से आ रहा हूँ। और एक हमारे परिवार लाभ कार्ड चल रहा है, इसका भी कैंपेनिंग चल रहा है। अच्छा, जो बात करें परिवार लाभ कार्ड का, उस लाभ कार्ड बनाने के मकसद क्या है? देखिए, पहली बार है कि हमें बहुत ऐसी जगह आम पब्लिक को ये बताना, बहुत ऐसे मीटिंग होती है, जैसे बहुत बड़ा मैं मीटिंग कर चुका हूँ, लेकिन जो पब्लिक आए हैं वो समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं आने सके उनके पास हम नहीं पहुंच रहे हैं, चाहे किसी कारणवश उस गांव में नहीं जा सके हैं, तो कम से कम हर ग्रामीण को, हर जनता को ये समझाना, बताना कि ये गारंटी है जन स्वराज पार्टी की कि अगर जन स्वराज की सरकार आएगी तो आपको 20,000 रुपया तक गारंटी मिलेगी। गारंटी में क्या मिलेगी? गारंटी में जैसे है कि एक परिवार से कम 12,000 रुपया की नौकरी मिलेगी। अच्छा, नौकरी की बात बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है 20,000 जो कि रुपया को हर मंथली मिलेगा। नहीं, मंथली 20,000 रुपए की बात नहीं आ रही है। यहाँ पर एक 12,000 रुपए नौकरी की गारंटी है। उसके बाद हर बुजुर्ग को 2,000 रुपए पेंशन की गारंटी है। यही नहीं, 6 साल से लेकर 15 साल तक के जो बच्चे हैं, जो गरीब है, उनकी भी इच्छा होती है कि हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, किंतु वो पढ़ाने नहीं सकते फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते। उनकी भी व्यवस्था हम लोग 1,000 रुपया हम लोग बच्चों के पढ़ने के लिए देंगे प्राइवेट स्कूल में। तो ये पढ़ाई पर हम लोग ज्यादा फोकस है, पलायन पर ज्यादा फोकस है। उसके बाद जीविका की तरफ लोन मिलता है गांव की महिलाओं को काम करने के लिए, 1% सैकड़ा लगता है मंथली। हमारी सरकार आएगी तो उसी को 33 पैसा सैकड़े पे करेगी। जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है, जो बोल रहे हैं हम रोजगार देंगे, प्लान रुकेंगे छठ के बाद, क्या लग रहा है? देखिए, प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो 100% करेक्ट बात कह रहे हैं। क्यों कि ऐसे ही जब तक सरकार अभी नहीं हमारी है, उसके बावजूद भी हजारों लड़के वर्क कर रहे हैं प्रशांत जी के अंदर। किसी को 60,000 मिल रहा, किसी को 40,000 मिल रहा, किसी को 15,000 मिल रहा। तो प्रशांत जी अभी से ही ये प्लान किया है, जब उनकी सरकार नहीं है। लेकिन जब सरकार होगी तो हमारे राज्य के जितने भी नौजवान जो बाहर पलायन कर चुके हैं, उनकी व्यवस्था हम लोग यहीं पर करेंगे। उनको 10-15 हजार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। विपक्षी पार्टी बोली वोट कटवा के रूप में आए हो जन स्वराज के। देखिए, विपक्षी पार्टी तो बोलेगी, क्योंकि तो विपक्षी पार्टी कोई मुद्दा है नहीं। क्योंकि विपक्षी पार्टी जो भी है, आरजेडी हुआ, जेडीयू हुआ, चाहे बीजेपी हुआ, ये 35 साल से यहाँ के आम जनता को मूर्ख बनाया। कोई जात के नाम पर मूर्ख बनाया, कोई पैसे के नाम पर देकर मूर्ख बनाया, करेक्ट, ये पब्लिक को मूर्ख बनाया है। लेकिन जन स्वराज पार्टी ही है कि आज बिहार के आम जनता के समस्याओं पर चर्चा कर रही है, पलायन पर चर्चा कर रही है, आपको एजुकेशन पर चर्चा कर रही है, किसानों की चर्चा कर रही है, महिलाओं की चर्चा कर रही है। आज यही वजह है कि देखिए, सरकार इतनी डरी हुई है कि प्रशांत जी के दबाव की वजह से ही कि ये 400 रुपया 20 साल से कभी बढ़ा नहीं था पेंशन बुजुर्गों का, जो अचानक उसको 1100 रुपया किया गया। किस लिए? ये जन स्वराज की ही देन है। आज देखिए, ग्रामीण महिलाओं को एक टाइम दे दिया गया। वोट बैंक की राजनीति है, ओपन पैसे न देकर सरकार में है, इसलिए सरकार के खजाने को किस तरह से लुटाया जाए, ये हर महिलाओं को 10,000 दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 हर महिला को 10,000 रुपया दे रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से। उसका एक कट ऑफ डेट किया गया है कि 15 तारीख के अंदर ही देना है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है कि अगर ये आचार संहिता लागू हो जाएगा तो फिर देने नहीं सकेंगे, तो हमको 15 तारीख के अंदर ही देना है। तो इस तरह आम पब्लिक को बरगला कर अपना वोट बैंक की राजनीति करना ये पार्टी जानती है। किंतु जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी एक ही चीज चाहते कि हमारे बिहार के बच्चों का भविष्य सुदृढ़ हो, उज्जवल हो। अगर यहाँ पर पलायन रुक जाएगी, शिक्षा अगर बच्चों के अगर सही ढंग से, अगर देखिए 6 साल से 15 साल तक बोला गया कि शिक्षा 1,000 रुपये, जब तक हम व्यवस्था सही ढंग से नहीं करते हैं, नेत्रहाट के तरह
प्रखंड स्तर पर कोई विद्यालय नहीं चालू करते तब तक हम 1,000 रुपया देंगे बच्चों को पढ़ने के लिए, लड़की हो या लड़का हो। ये प्रशांत जी की सोच है। क्यों कि ये बिहार के नौजवान को देखते हैं कि 6 साल से 15 साल बच्चे मतलब माध्यमिक तक चले जा रहे हैं 15 साल में। तो 15 साल के बच्चे अगर कोई भी गरीब से गरीब भी लड़का अगर हो, अगर माध्यमिक तक अगर बढ़िया से पढ़ाई कर लिया तो उसे फिर अपने करियर के लिए सोचना, क्योंकि अपना करियर वो खुद चुन सकता है जब किस लाइन में जाए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी की सरकार तो लोन देती है, लेकिन किस बेसिस से देती है और औरतें कैसे लोन शोध करेगी, ये सब नहीं है उनके पास। पीछे विजन ही कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे देना है वोट बैंक की राजनीति करके। लेकिन प्रसाद जी का विजन क्या रहेगा? जन स्वराज यही है कि हम लोग लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे, घर में औरतें बैठ के जो काम कर सके वो काम करने के लिए हम लोग को प्रोत्साहन देंगे। हमारी पार्टी जब आएगी तो 5 लाख रुपया तक उन्हें लोन दिया जाएगा और वो लोन सालाना 4 रुपया परसेंटेज होगा और मंथली 33 पैसा सालाना, मंथली 33 पैसे पे। वही अगर कृषक भाई जो नगदी फसल करेंगे उन्हें भी मजदूर पार्टी की मतलब सरकार देगी। विपक्षी पार्टी का कहना है कि जन स्वराज के भी खाता खुलने वाला नहीं बिहार में। देखिए, प्रशांत जी एक रणनीतिकार रहे हैं। अभी तक भारतवर्ष में जितने रणनीतिकार के काम किए हैं, जो जो वो बोले हैं वो हुआ है। रणनीतिकार नहीं है, वो अपने बिजनेस किया है। देखिए, ये तो देखिए विपक्ष वाले तो बरगलाएंगे, आज विपक्ष वाले बरगलाएंगे, क्योंकि बिहार के लिए किसी ने सोचा है बिहार के बच्चों को आप चले जाइए साउथ में चले जाइए, आप चले जाइए महाराष्ट्र में चले जाइए, आप चलिए हर जगह बिहारियों को अपमान किया, बंगाल में चले जाइए। बिहारी को जिस तरह बिहारी बच्चों को अपमान किया जाता है, कोई भी नेता को एक आवाज सुने हो आप कि कोई भी बिहार का नेता उसके विषय में बोला हो? आपको शायद मालूम हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 6 महीना पहले की घटना के सिलीगुड़ी में यहाँ बिहार के 2 लड़के गए थे जिनको होटल में ढुक कर उसको मारा गया है। किस लिए? कि बिहार के लड़के वहां नौकरी मैंने परीक्षा देने गए थे। विपक्षी पार्टी का ना कि जब जिस टाइम अपने नीतीश कुमार के साथ थे उस टाइम बिहार उनको दिखाई नहीं दिया, आज भी बिहार उनका दिखाई दे रहा है। देखिए, नीतीश कुमार वो तो मोदी जी के भी साथ थे, वो तो 14 में मोदी जी को भी लाए हैं। आज उनको बिहार के उनका दिखाई दे रहा विकास के। इसमें दिखाई दे रहा है कि बिहारियों का अपमान, जहां जहां वो रणनीतिकार के रूप में काम किए हैं वहां एक ही चीज मुझे महसूस हुआ है कि बिहारियों को अपमान सहना पड़ता है। बिहारियों को मजदूर की फैक्ट्री बिहार के नेता बना दिए हैं, ये सोचकर बहुत उन्हें दुख हुआ है। यही वजह है कि बिहार को जब तक वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक सुदृढ़ व्यवस्था नहीं करेंगे, जब तक बिहारियों को पलायन नहीं रोकेंगे, तब तक वो बिहार के लिए जी जान से बिहार नहीं छोड़ेंगे, बिहार के लिए अपना सब कुछ बिहार में जातिवाद की लड़ाई है तो कैसे जन स्वराज अपने। देखिए, बिहार में कोई जातवाद की लड़ाई नहीं है। अगर जातवाद की लड़ाई होती तो मोदी जी नहीं जीतते। मोदी के जात के यहाँ कितने हैं? यहाँ सब अपने तरफ सब अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के आम पब्लिक अब जाग चुकी है, जान चुकी है कि हमें अब वोट जो करना है, हमें अपने बच्चों के लिए वोट करना है, अपने परिवार के विकास के लिए वोट करना है, अपने राज्य की उन्नति के लिए वोट करना है। अच्छा, आप बात करें ब्रह्मपुर विधानसभा के, आप क्या ऐसा मन में ख्याल आया जो कि चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कमियां देखते हैं ब्रह्मपुर? देखिए, मैं जेतु यहीं पर जन्मा हूँ, यही पढ़ा हूँ। मेरा बेटा बोला था कि पापा आप रिटायरमेंट के बाद आप हमारे पास रहिए, आराम से वहां पर देश विदेश घूमिए, वो टेंशन छोड़िए। लेकिन प्रशांत जी की जो बिहार के प्रति सोच, बिहार के प्रति लगाव जो था, ये देखकर मैं ज्यादा इंप्रेस हुआ और उसी समय मन बना लिया था कि आफ्टर रिटायरमेंट इनसे मैं कॉन्टेक्ट करके पार्टी ज्वाइन करूंगा। मैं नहीं जानता था कि मुझे ब्रह्मपुर विधानसभा के लिए हम भी नॉमिनेशन कर देंगे। मैं तो एक पार्टी को निस्वार्थ भाव से सेवा देने के लिए मैं यहाँ पर आया था कि ताकि अगर बिहार बदलाव में मेरा 1% भी अगर भूमिका हो तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। क्यों कि जब मैं यहाँ से बिहार से बंगाल गया था नौकरी करने के लिए, जो पोजीशन गांव को देखा था आज भी वही सेम पोजीशन है, परिवर्तन नहीं है। इसको चेंज करने की हमारे मन में एक आ गई थी आशा, इसलिए मैं जन स्वराज पार्टी ज्वाइन किया और मैं आशा ही रखा कि 1% भी मेरा भागीदारी इसमें हो। जन स्वराज में जहां देखा जाए चारों तरफ महिला ही महिला दिखाई देगी, क्योंकि महिलाएं ही बच्चों की चिंता करती है। घर के जो मर्द होते हैं कमाने चले जाते हैं, मजदूरी करने चले जाते हैं, लेकिन महिलाएं
प्रशांत किशोर जी का कहना है कि पूरा बिहार में 40 सीट महिलाओं को दिया जाएगा। जी हाँ, सही बात है। महिलाओं को 40 सीट दिया गया, सही बात कह रहे हैं। मुस्लिमों को 40 सीट दिया जाएगा, सही बात कहते हैं। देखिए, प्रशांत जी एक रणनीतिकार रहे हैं, आया भी वो जन स्वराज पार्टी के लिए एक रणनीति कर रहे हैं। उन्हीं के रणनीति के आधार पर जन स्वराज पार्टी चल रही है, जो हमारे बिहार को सही दिशा में लेके जा सकती है। अगर बिहार की आम जनता को ये महसूस हो गया कि इस बार वोट जात पात पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, तो बिहार आगे बढ़ेगा। और वो स्कूल के बस्ता पे वोट करना है, उन्हें ये महसूस हो गया है। देखिए, बिहार के आज तक जितने नेता हुए हैं, बिहार के प्रति किसी ने किसी सोचा नहीं है। एकमात्र बिहार के लिए एक सोच बदले हैं। बिहार के नौजवानों का अगर सोच बदला है तो प्रशांत जी की वजह से। क्या लग रहा है जो प्रशांत जी को जो कि कहना है कि बिहार में जन स्वराज आएगा, 5 चीज हो जाएगा, कौन सी चीज है? वो जो पहला चीज है कि आपको पलायन रुक जाना है, कम से कम 12,000 की नौकरी देंगे हम बिहार में। दूसरी बात, बुजुर्गों को 2,000 पेंशन। तीसरा चीज हुआ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 लाख तक लोन दिया जाएगा, जो ईयरली 4%, मंथली 33% पे होगा। यही नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए गरीब से गरीब बच्चा भी अपने बेटा को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता है उस प्राइवेट स्कूल में, उसके लिए 1,000 रुपया प्रति बच्चा हम लोग फीस भी देंगे। यही नहीं, किसानों को नकदी फसल के लिए उनको जो मजदूर लगेगा वो सरकार की तरफ से दिया जाएगा, मनरेगा को उसको जोड़ दिया जाएगा ताकि उन पर लोड ना पड़े। नीतीश कुमार जी पूरा बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, क्या लग रहा है? शाहपुर में भी आए थे, बक्सर में भी आए थे, काफी सौगात दे गए थे। देखिए, वो तो चीफ मिनिस्टर यहाँ के, वो तो चीफ मिनिस्टर के सरकार के खजाने को अपना चुनावी हथकंडा बनाकर वो हर जिला, हर सूबेदारी जगह पर घूम रहे हैं। क्यों? कि उन्हें मालूम है कि इस बार यहाँ की जनता उनको नकार रही है, लेकिन किसी भी तरह गांव पे घूम रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ये किया। महिलाओं को जो 10,000 लोन मिल रहा है, पहले क्यों नहीं मिला? बिहार के मुख्यमंत्री जी रोड पे घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देख, कुछ नहीं लग रहा, उनको सबको जान गया है कि अभी भी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये चुनाव के हथकंडे अपना रहे हैं कि कैसे हमें रोका जाए। क्यों? कि प्रशांत जी जिस तरह से दबाव बनाए हुए हैं, जन स्वराज पार्टी की जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत से उनके ऊपर एक दबाव बन गया है। इस दबाव को कम करने के लिए वो खजाने खोल रहे हैं। अब बताएं तो हर चीज का खजाना खुला है। दैनिक मजदूरी जो करते हैं उनका मानदेय बढ़ा है, एक पैसा नहीं बढ़ा उनका। क्यों? कि दैनिक मजदूर है, उनसे इनको क्या मिलेगा? इनको मिलेगा किससे? जीविका दीदी ने लोन देकर इनसे काम कराएंगे तो कुछ हमको मिलेगा। ये सब चुनावी हथकंडा ही अपना रहे हैं। चलते चलते आप ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के और जनता के लिए क्या कुछ कहिए? देखिए, मैं ब्रह्मपुर क्षेत्र की जनता से मैं यही निवेदन करूंगा, अनुरोध भी करूंगा कि इस बार जो बिहार व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो आप लोग चुनाव दें, स्कूल के बस्ता पर वोट करें और अपने बच्चों को देखकर वोट करें, जात पात से ऊपर वोट करके करें। क्यों? कि जिस तरह से हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा हर पैरामीटर में पिछड़ा हुआ है, इसके उन्नति के लिए वोट करें। क्योंकि हर पैरामीटर मीन्स हमारे यहाँ रास्ते की कंडीशन खराब है, हमारे यहाँ एजुकेशन की कंडीशन खराब है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कंडीशन खराब है, हमारे यहाँ किसी किसी गांव में आने जाने के रास्ते तक नहीं है, उसकी अवस्था खराब है। दूबा गांव हम देखिए, आप वहां पर जो आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री और यहाँ के माननीय विधायक जी या माननीय सांसद जी के मल्यार्पण किए थे, सुख संबंध बनाए थे। क्यों? ये लोग अगर अपने क्षेत्र का विकास करते तो आज हमें ये बात नहीं कहनी पड़ती, आज यहाँ के पब्लिक भी आराम से अपना अच्छा भला सोच सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के नेता सिर्फ अपना अच्छा भला सोचते हैं, आम जनता की भलाई इनको नहीं सोचनी है। यही मैं कहूंगा कि जो भी करे। मेरा नाम है रघुबर सिंह, मैं ब्रह्मपुर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हूं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूं।